देखिए, आरएसएस बहुत पुरानी संस्था है और जिसका रिकॉर्ड इस बात का है कि इसने हमेशा हिंदुस्तान में रहने वालों के बीच में दरारें पैदा करी है। किस बात के लिए प्रेरित किया? क्या हिंदू मुसलमान करने के लिए प्रेरित किया? आरएसएस ने हमेशा मुसलमानों को डिग्रेड करने की कोशिश करी, हिंदू भाइयों के नई नस्लों के दिलों में जहर भरने की कोशिश करी और आज नतीजा यह है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दूरियां और फासले और ज्यादा बढ़ गए। आरएसएस का इतिहास रहा है कि आरएसएस के लोग कभी भी देश की आजादी की जंग में शामिल नहीं हुए। बहुत से लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी और अंग्रेजों का साथ दिया। तो ऐसी संस्था से प्रधानमंत्री अगर प्रेरित हो रहे हैं तो ये अफसोस की बात है। उत्तराखंड ने कृषि भूमि, देखिए, धारा 370 कश्मीर से क्यों हटाई गई थी? ताकि लोग जाके वहां पे जमीन खरीद लें। उत्तराखंड पे ये कानून फिर लागू हो गया। ये भी 370 जैसा कानून है। क्या उत्तराखंड देश का हिस्सा नहीं है? भारत के रहने वाले लोगों को यह अधिकार नहीं है कि उत्तराखंड में जाकर वो बस सके और खेती कर सके? सारे राज्यों को इस वक्त ये करना चाहिए कि उत्तराखंड के लोगों को बैन कर दें हिंदुस्तान में आने के लिए और उनको यहाँ पे कारोबार करने के लिए और जमीनें खरीदने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए, अगर उन्होंने भारतवासियों के लिए अपने प्रदेश में बैन किया है। देखिए, यूसीसी कानून हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। सारे बड़े वकील इस बात को कह रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रियम्बल है जिसमें पर्सनल लॉज यहाँ पे सबके ऊपर लागू होते हैं, चाहे हिंदू पर्सनल लॉ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, बौद्ध धर्म का हो, पारसी धर्म का हो, आदिवासियों का हो। तो ये आचार जो इन्होंने यूसीसी लागू किया है तो या तो सब पे करें, आदिवासियों पे भी करें, क्रिश्चियंस पे भी करें, हिंदूज पे भी करें, सिख्स पे भी करें। तो एक बात समझ में आती है, ये एक सिलेक्टिव मुस्लिम्स के ऊपर क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है और हम पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं, हम कुरान पाक से गवर्न होते हैं। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो कुरान पाक की रूह से गलत है, हम उसे नहीं मानने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लोग कहते हैं हजारों लोग मारे गए। तो व्यवस्थाओं पे ध्यान दें, अपनी पीठ थपथपाने से कोई फायदा नहीं है। और जहां तक विकास की बात है, जब समाजवादी की सरकार थी तो विकास के कीर्तिमान स्थापित हुए थे। मेट्रो से लेके एक्सप्रेसवे से लेके चौड़ी सड़कों के चौड़ीकरण से लेके हर मुख्यालय को तहसीलों से 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए, किसानों के बीमा बढ़ाने के लिए, लैपटॉप से लेके तमाम चीजें समाजवादी सरकार में हुई थी। महिला पेंशन भी हुई थी। तो विकास की बात तो समाजवादी के से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूं ठीक है, महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसमें करोड़ों लोग वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन क्या वाकई इतने लोग पहुंचे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या हुई हैं वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। स्टेशनों पे, चाहे दिल्ली का स्टेशन हो और वहां पे भगदड़ क्यों मची, ये सब बातें दर्शाती है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा। लोग अपनी तारीफ कराने में ज्यादा लगे हुए हैं बनिस्बत उसके मैनेजमेंट देखने की। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी, देखिए, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 2500 रुपए हर महिला को देंगे। तो जाहिर है वो भी झूठों को घर तक पहुंचाना चाह रही है कि कब देंगे, और हो सकता है उनके प्रेशर में देने भी लगे, और कब तक देंगे और किन महिलाओं को देंगे, उसके क्या नॉर्म्स बनेंगे, उसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, कितनी महिलाएं आएंगी उसमें, उस क्राइटेरिया में, ये देखने की बात होगी। संभल घटना में देखिए, बड़ा अफसोसनाक बात है कि अगर हमारे देश के अंदर इस तरह की गतिविधि हो रही है, पुलिस ने जो खुलासा कर रही है, अगर दुबई का कनेक्शन है तो मैं समझता हूं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमें कानून व्यवस्था और शांति के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए।